हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जो है अ, यहाँ पर थे कि जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जो है वो कुछ कारण देते हैं कि क्यों जो है वो संकीर्तन करते हैं और वेदांत का जो है अध्ययन नहीं कर पा रहे। और ये सारा जो है वो ये सारे कारण जो है वो प्रकाशानंद सरस्वती और वहां पे जो सभा में बैठे हुए सभी लोगों को बता रहे हैं। तो कह रहे कृष्ण मंत्र है ते हबे संसार मोचन कृष्ण नाम है पाबे कृष्णेर चरण। तो कह रहे कि कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य को भौतिक संसार से छुटकारा मिल सकता है। निसंदेह केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन हो सकते हैं। तो इसलिए आप देखना यहाँ पे क्या कह रहे हैं। दो चीजें कह रहे हैं कि भगवान के हरि नाम करने से क्या मिलेगा। दो चीजें मिलेगा। एक संसार मोचन है। संसार मोचन मतलब क्या कि इस भौतिक संसार से हमें छुटकारा मिल जाएगा। और भौतिक संसार से जब छुटकारा मिल जाएगा तो फिर उसके बदले में हमें क्या मिलेगा। कृष्णेर चरण भगवान के श्री चरणों तक हम जो है पहुंचकर उनकी सेवा करेंगे। तो दो चीजें यहाँ पर है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। अपने अनुभाष्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य को दिव्य ज्ञान प्राप्त होते ही जो प्रभाव दिखने को मिलता है वह यह है कि वह माया के बंधन से तुरंत छूट जाता है और भगवान की सेवा में पूर्णतया लग जाता है। जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद की सेवा नहीं करता तब तक वह बहिरंगा शक्ति के अधीन किए जा रहे सकाम कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। किंतु जब कोई निरपराध भाव से भगवान नाम का जप करता है तो वह दिव्य पद प्राप्त कर सकता है जो जीवन की भौतिक अवधारणा से सर्वथा मुक्त होता है। भगवान की सेवा करते हुए भक्त भगवान के साथ पांच संबंधों में से किसी एक के द्वारा संबंधित होता है। ये है शांतरस दास्य साख्य वात्सल्य तथा माधुर्य। और इस संबंध में वह दिव्य आनंद का आस्वादन करता है। ऐसा संबंध शरीर तथा मन से परे होता है। जो मनुष्य को यह अनुभूति हो जाती है कि भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है तो वह पवित्र भगवान नाम का जप कीर्तन करने का पूर्ण पात्र बन जाता है। देखिए, अच्छा जप करने के लिए भी क्या पात्र चाहिए हमें कि जो है जब मनुष्य को अनुभूति कि भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मोबाइल और मोबाइल का नाम तो दोनों जो है वो ऐसे अलग अलग है।
लेकिन भगवान का नाम, और मतलब जब हम भगवान का नाम लेते तो तुरंत भगवान हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो वह पवित्र भगवान नाम का जप कीर्तन करने का पूर्ण पात्र बन जाता है। तो जब हम जप कर रहे हैं ना, तो हमें यही होना चाहिए कि अभी भगवान हमारे सामने खड़े हैं। जब भी हम जप कर रहे हैं तो यही सोचना चाहिए कि हम पुकार रहे हैं भगवान को। और भगवान तो देखो अपने भक्तों की पुकार सुनकर आ ही जाते हैं ना। तो तुरंत ही हमारे आंखों के सामने भगवान जो है वो खड़े हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हरे कृष्ण मुख से तो नाम ले रहे हैं, लेकिन मन कहीं और भटका हुआ है। ये तो ऐसे ही हो गया कि हमने किसी अतिथि को घर में बुलाया हुआ है, उसको सोफे पे बिठा दिया, और हम पिछले दरवाजे से कहीं निकल गए। हमारा मन जो है वो पिछला दरवाजा है, वो पिछले दरवाजे से कहीं निकले। तो वो अतिथि तक को कितना अपमान लगेगा कि मुझे यहाँ पे बिठाकर जो है वो व्यक्ति कहीं और भ्रमण करने चला गया है मन से। नहीं। तो ऐसे भावमय कीर्तन करने वाले और नाचने वाले का भगवान से सीधा संबंध है, ऐसा समझना चाहिए। भाव से कीर्तन करने वाले, जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमें भाव से लेना चाहिए कि मैं किसी व्यक्ति का नाम पुकार रही हूँ। मैं जो हूँ सर्वश्रेष्ठ भगवान जो है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकार रही हूँ, और उनको जो है अपने मन में बिठाने की कोशिश कर रही हूँ। और जब वो आते हैं तो फिर क्या करेंगे, पहले उनके चरण कमल धोएंगे, फिर उनको अच्छी तरह से पोछेंगे, फिर उनको पानी पूछेंगे, फिर उनको जो है वो अच्छे अच्छे भोजन जो है 56 भोग अर्पित करेंगे, फिर उनको पान अर्पित करेंगे, फिर उनको मीठा पानी अर्पित करेंगे, और आखिर में जो है वो दंडवत प्रणाम करेंगे। जब हमारा लास्ट माला चल रहा है तो दंडवत प्रणाम करेंगे और कहेंगे कि कल फिर से आना भगवान जी, हम फिर से यही सब करते रहेंगे आपके साथ। उनको फूलों की माला पहनाएंगे, फूलों की माला गूंथ के फूलों की माला पहनाएंगे उनको। और जो जैसा एक एक राजा को सत्कार मिलता है उससे भी कहीं ज्यादा उच्च स्तर पर जो है भगवान को सत्कार करेंगे हर हर दिन। वैदिक संतों के अनुसार आध्यात्मिक विकास के 3 चरण हैं: संबंध ज्ञान, अभिधेय तथा प्रयोजन ज्ञान। संबंध ज्ञान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने मूल संबंध को स्थापित करने का सूचक है। अभिधेय उस वैधानिक संबंध के अनुसार कर्म करने का सूचक है, तथा प्रयोजन जीवन का चरम लक्ष्य है जिसमें भगवत प्रेम का विकास होता है। प्रेम आप तो महान। यदि मनुष्य गुरु के आदेश अनुसार विधि विधानों पर अटल रहता है, तो उसे अपना जीवन लक्ष्य सरलता से प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन के प्राप्ति आसक्त है, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर आसानी से मिल जाता है। तो देखिए, जो व्यक्ति भगवान के हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन के प्रति आसक्त है, आसक्त होना मतलब क्या, ये आसक्ति जो है ना, ये जो शब्द है ना, ये बहुत ही भारी शब्द है। आसक्त होना यानी 24 घंटे ये मतलब मौका ढूंढना कि किस तरह से मेरा हाथ जो है मेरी माला में जाएगा। 5 मिनट मिले हैं, चलो माला माला के अंदर हाथ डालो। 10 मिनट मिले, माला के अंदर हाथ डालो। बस के लिए खड़े हैं, माला के अंदर हाथ डालो। बस में बैठे हैं, माला के अंदर हाथ डालो। ट्रेन में बैठे हैं, फ्लाइट में बैठे, कहीं पे भी जहां हमें हमारा मन जो है जब खाली, तुरंत ही हमारा जो है। तो आसक्ति मतलब क्या ना, आप देखना ना, हमारे भौतिक रिश्तों में भी जो है एक माँ जो है अपने बच्चे के प्रति बड़ी आसक्त होती है। वो 24 घंटे अपने बच्चे के हित के बारे में ही सोचती है। उसके अभी मेरा बेटा ये कर रहा होगा स्कूल में, अभी मेरा बेटा वो कर रहा होगा स्कूल में, अभी वो निकला होगा, घंटी बजी होगी, अभी घर आ रहा होगा, चलो जल्दी जल्दी तवा चढ़ा दो। मतलब मुझे याद है मेरे स्कूल में ना, हमारी स्कूल 3 बजे छूटती थी, और हम 3-5 पे घर पे रह जाते थे। और मेरी मम्मी जो है 3 बजे से ही बैल्कनी में चक्कर लगाना शुरू कर देती थी। जैसे ही देखती थी कि हमारी साइकिलें नीचे पहुंची है, तुरंत ही गैस पर वो तवा चढ़ा देते थे और गरम गरम रोटी आते ही खिला देते थे हम लोगों को। तो ये जो आसक्ति है माँ की अपने बच्चों के प्रति,
ये आसक्ति जो है हमें हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति जो है वो ये करना है। ये आसक्ति इतनी गाढ़, मतलब जितनी जितनी आसक्ति आगे बढ़ती जाएगी ना, तो वो प्रेम, और प्रेम के भी बहुत अलग अलग स्तर है। वो पूरा गाढ़ा, वो प्रेम है ना बहुत गाढ़ा होता जाएगा, एकदम रबड़ी की तरह एकदम गाढ़ा होता जाएगा। उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर आसानी से मिल जाता है। तो अब सोचिए कि कई लोग बोलते हैं कि अरे हमें सेवा नहीं है, हमारे पास सेवा नहीं है, हमारे पास सेवा नहीं है, मंदिर में कोई सेवा नहीं मिलती है हम लोगों को। लेकिन हमारे पास क्यों सेवा नहीं है? तो अब ये इसका राज है, इसका मंत्र है। जिस व्यक्ति को सेवा चाहिए मंदिर में, तो उसके पास क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ ही यही है, हमें पता है कि हे राधा, हे कृष्णा, कृपया मुझे अपनी प्रेममयी सेवा में जुड़ा के रखिएगा। तो जितना जितना हम आसक्त रहेंगे भगवान के नाम के प्रति, उतनी उतनी हमारी सेवाएं बढ़ती जाएगी। और जितनी जितनी सेवाएं हमारी बढ़ते जाएगी, हमारा मार्ग जो है वो आसान हो जाएगा भगवान के श्री चरणों तक पहुंचने के लिए। इसलिए कहते हैं कि 99.9% जो है हमारी भक्ति हमारे जप पे ही निर्भर है, हमारे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने पर ही निर्भर है। और फिर जो है धीरे धीरे जैसे जैसे वो उन्नत होते जाता है, उसकी आसक्ति और बढ़ती जाती है, तो उसे उसका जो है प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर आसानी से मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस ग्राउंड है हमारे लिए कि हमें विग्रह सेवा करने के लिए मिल जाएगा, या हमें संतों की सेवा करने के लिए मिल जाएगी, और हमें विग्रह का जो है क्या कहते हैं श्रृंगार करने मिल जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपकी आसक्ति एकदम चरम सीमा पर पहुंच जाएगी ना, तो भगवत धाम में डायरेक्टली आप भगवान, मतलब आप सोचिए जितनी भी गोपी, हम लोग ने गोपी और मंजरों के बारे में काफी चर्चा की हुई है, तो जितनी भी गोपियां और मंजरियां हैं इतनी प्रसन्न हो जाएगी हमसे कि हमें धीरे धीरे आगे करते जाएगी। जितना जितना अच्छा, यहाँ पे भी हमें हरे कृष्ण महामंत्र करना है, और आध्यात्मिक जगत में भी हमें हरे कृष्ण महामंत्र करना है। अब देखना यशोदा माई जब जो है मक्खन मंथन कर रही है, मतलब दूध का दही का मंथन कर रही है और उसमें से मक्खन निकाल रही है, तो वो भी भगवान के नामों का उच्चारण कर रही है, और उनके जितने भी गुण है लीला है उनका उच्चारण कर रही है। तो हमारा साधन और साध्य एक ही है। हमारा साधन क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र करना, है ना, भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का वर्णन करना। और हमारा साध्य भी क्या है? हमारा साध्य भी एक्चुअली साधन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम है। और साध्य भी जो है आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम है। वहां पे भी ये ऐसा नहीं है कि चलो हम भगवत धाम पहुंच गए, अब भगवान का स्मरण करने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट वहां पे तो और चरम सीमा के भी ऊपर छप्पर फाड़ के जो है, और इतना विरह भाव महसूस होगा। भगवान एक मिनट एक सेकंड के लिए भी ओझल हो जाते हैं, तो आंखों में से धड़ धड़ आंसू निकल के आते हैं, इतना भाव विभोर हो जाते हैं सब। तो वहां के जो वासी है, गोलोक वासी जो है, वो भगवान से एक मिनट का भी विरह जो है वो सहन नहीं कर सकते हैं। अब उसे उस व्याकरण के शब्द जाल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती जिसमें मायावादी सन्यासी सामान्यतः लिप्त रहते हैं। श्री शंकराचार्य ने भी इस बात पर बल दिया है, न ही रक्षति डुकुज करने, मात्र व्याकरण के प्रत्यय और उपसर्ग के जाल में पड़े रहने से मनुष्य अपने आप को मृत्यु के पाश से बचा नहीं सकता। व्याकरण का शब्द जाल रचने वाले लोग उस भक्त को मोहग्रस्त नहीं कर सकते जो हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में लगा रहता है। भगवान की शक्ति को हरे और स्वयं भगवान को कृष्ण के रूप में संबंधित करने से भगवान शीघ्र ही भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। शृण्वता स्व कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तिह भद्राणी विधुनोति सूरित सताम। तो तुरंत ही जो है भगवान जो है उस व्यक्ति के
हृदय में आके जो है वो बस जाते हैं। और जो है इस तरह राधा तथा कृष्ण को संबोधित करने से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करता है। अब आप सोचोगे कि अरे हम जबान से तो कुछ शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष सेवा कैसे होगी? प्रत्यक्ष सेवा हम लोगों को ऐसा है, हमारे मन में ऐसी धारणाएं हैं कि व्यक्ति हमारे सामने खड़ा होगा और फिर हम या तो उनके जो है चरण प्रक्षालन करेंगे, या जो है उनकी वास्तविक सेवा करेंगे, या उनके लिए कुछ कुकिंग करेंगे, या उनके कपड़े धोएंगे, या उनके पैर दबाएंगे, चरण कमल दबाएंगे। अब हमारी धारणा ये है, और वो सही भी है ऐसे कुछ हद तक। लेकिन आप देखना कि पुराने जमाने में जो है ना, जो राजा महाराजा रहते थे ना, तो उनके जो मंत्री गण में है ना, एक दो ऐसे मंत्री थे जो राजा की भर भर के प्रशंसा करते थे। और जब वो राजा की भर भर के प्रशंसा करते थे ना, तो राजा को बड़ा उत्साह मिलता था कि नहीं नहीं, अरे देखो इतनी। और वो लोग वास्तविक, मतलब नहीं बोलते ना कि ऐसे चापलूसी नहीं करते थे, वो वास्तविक में जो राजा ने किया है उसी की जो है प्रशंसा करते थे। तो जब राजा की ऐसे प्रशंसा करते थे तो राजा को बड़ा उत्साह मिलता था, मोटिवेशन मिलता था, एनकरेजमेंट मिलता था कि नहीं, मुझे मेरी प्रजा के लिए और कुछ अच्छा करना है और बढ़िया करना है। और अगर राजा के चरित्र के बारे में बताया तो नहीं, मुझे ये चरित्र वैसा का वैसा ही रखना है, इससे बेहतर और चरित्र मुझे बनाना है, उदारता में, सहनशीलता में, विनम्रता में। तो आप सोचिए, तो राजा की जो छाती है ना वो गदगद हो जाती थी अपनी ही प्रशंसा सुन के। बड़ा अच्छा लगता था। और अपनी प्रजा पे भर भर के जो है वो कृपा बरसाते थे फिर। नहीं तो आप सोचिए ना कि एक राजा केवल एक ही दिशा में कार्य कर रहा है, या कोई भी व्यक्ति एक ही दिशा में कार्य कि सिर्फ दे रहा है दे रहा है दे रहा है, उस बेचारे को कुछ मिल नहीं रहा है। तो फिर जो है ऐसे मंत्रीगण रहते थे राजा के दरबार में, जो उनकी प्रशंसा करते थे। जैसे अभी आप देखना, अकबर के इसमें जो है वो कौन थे? बीरबल थे, है ना। और कृष्णदेवराया के राज्य में कौन थे? तेनालीरामन थे ना। जो हालांकि वो लोग बुद्धिमान थे, लेकिन उनका काम यही था कि राजाओं को जो है वो क्या करना है, वो उनकी सराहना करनी है, उनको जो है वो उनके गुणगान करने हैं। तो जो हमारे जो कृष्ण है, राइट, वो तो परम राजाओं के भी राजा है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो जब हम जो है भगवान के जो है नामों का उच्चारण करते हैं, तो हम डायरेक्टली भगवान का गुणगान करते हैं, और ये प्रत्यक्ष सेवा हो जाती है, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? देखिए, आप सोचिए ना कि अगर कोई नाम अच्छी तरह से लेता है ना, हरि नाम जो कोई बहुत अच्छी तरह से लेता है, तो उसके सामने भगवान का रूप आ जाता है। जब भगवान का रूप आ जाता है तो भगवान की लीलाएं भी सारी याद अच्छी तरह से आ जाती है। और जब भगवान की लीलाएं अच्छी तरह से याद आ जाती है, तो नाम, रूप, और लीलाएं और गुण, तो फिर भगवान के गुण भी अच्छी तरह से याद आ सकते हैं। तो आप सोचिए कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये एक सेकेंड, ये एक ही ऐसा पैकेज है जो भगवान एक ही साथ, भगवान का नाम भी याद आ जाएगा, भगवान का रूप भी याद आ जाएगा, भगवान के गुण भी याद आ जाएंगे, भगवान की लीलाएं भी याद आ जाएगी। जैसे एक माँ है और उसका बच्चा जो है वो बोर्डिंग स्कूल में गया हुआ है, तो माँ को बार बार जो है हर चीज को देख के जो है उसके बच्चे की याद आती है, उसके जूते देख के याद आ जाती है, उसका कपाट देख के, उसके कपड़े देख के। फिर वो जो है
सोचना शुरू कर देती है। कह रहे मेरा लल्ला ऐसा बोलता था, मेरा लल्ला वैसे बोलता था, और मेरा लल्ला ने ये लीलाएं की और मेरे लल्ला ने ये लीलाएं की, और ऐसे बदमाशी की थी उसने एक बार, ऐसी मेरे साथ भी ऐसे कुछ किया था। ये सब याद आ जाता है। और आप सोचना कि जब व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो बहुत ही स्वाभाविक ही भगवान की लीला याद आ जाएगी उसको। जितना जितना जिस जिस मात्रा में उसको भगवान के नाम की आसक्ति है, उसी उसी मात्रा में उसको भगवान की लीलाएं स्वयं याद आ जाएगी। लीला याद आएगी तो भगवान का रूप भी याद आ जाएगा, भगवान के गुण भी याद आ जाएंगे, कि भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान पे ऐसे किया था, भगवान ने गजेंद्र को इस तरह से बचाया था, भगवान ने प्रहलाद महाराज को इस तरह से बचाया था, पांडवों को इस तरह से, द्रौपदी को इस तरह से बचाया था। एक्चुअली ये प्रत्यक्ष सेवा है। और जो पहली सेवा शुरू होती है तो वो हमारे मुख से शुरू होती है, जिह्वा से शुरू होती है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं ना, वाचो वेगम मनसा। तो अगर हमारी वाचा यानी जो ये जिह्वा की अगर वेग को कोई कंट्रोल करता है, तो अपने आप मन भी कंट्रोल में हो जाएगा। वाचो वेगम मनसा, क्रोध वेगम। तो जो जिह्वा पे कंट्रोल करेगा, मन पे अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। तो फिर वो जो है क्रोध, क्रोध को भी अपने आप ही कंट्रोल कर सकता है। और अब देखना हमारी सारी इंद्रिय एक ही लाइन में है। जिह्वा, नाक, जो है फिर हमारी उदर, और जो है जनेंद्रिया जो है, वो सब एक, मन भी एक ही लाइन में है, राइट। तो जिह्वा ने जिसको कंट्रोल कर लिया, जिह्वा से कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि भगवान का नाम लो और भगवान का प्रसाद खाओ। बाकी जिह्वा को कंट्रोल कहीं पे भी नहीं कर सकते हम लोग। तो आगे क्या कह रहे, जब वह भगवान तथा उनकी शक्ति को हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा संबोधित करता है तो सारे प्रामाणिक शास्त्रों एवं सारे ज्ञान का सार विद्यमान रहता है, क्योंकि यह दिव्य ध्वनि बद्ध जीव को पूरी तरह मुक्त करके उसे सीधे भगवान की सेवा में लगा देती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को मूर्ख के रूप में प्रस्तुत किया, फिर भी उनका दृढ़ विश्वास था कि उन्होंने अपने गुरु से जो कुछ भी सुना था, है ना। जैसे श्रीमद् भागवतम में जो है व्यास देव द्वारा कहे गए सिद्धांतों के अनुसार था कि अनर्थोपशम साक्षात भक्ति योग मधोक्षजे लोकस्य जानतो विद विद्वाक्ष चक्रे सात्वतम संहितम। जीव के वे भौतिक दुख जो उसके लिए आवश्यक नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। जीव के वे भौतिक दुख जो उसके लिए आवश्यक नहीं है, भक्ति की विधि द्वारा दूर किए जा सकते हैं। जो भौतिक दुख उसके जीवन के लिए या भक्ति करने के लिए आवश्यक नहीं है, तो भक्ति देवी क्या करती है, भक्ति की विधि द्वारा दूर किए जा सकते हैं। किंतु अधिकांश लोग इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यास देव ने इस परम सत्य विषयक वैदिक साहित्य का संकलन किया। भक्ति योग का अभ्यास करने से मनुष्य सारी गलत धारणाओं से एवं भौतिक जगत की उलझनों से बच सकता है। अतएव व्यास देव ने श्री नारद के आदेश अनुसार अत्यंत कृपा का प्रदर्शन करते हुए श्रीमद् भागवत प्रदान किया, जिससे बद्ध जीव माया के बंधन से छुटकारा पा सके। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ने उन्हें आदेश दिया कि मनुष्य को नियमित रूप से समीक्षा करते हुए श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए, जिससे वह धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के अनुरक्त हो सके। देखिए ये दो चीजें हैं ना, क्या होती है कि पैरेलल चलती है। पैरेलल को हिंदी में क्या कहते हैं, समान चलती है, जैसे पटरी और। समानांतर। प्रभु जी एक बार और दोहराइए। समानांतर। हाँ, समानांतर चलती है, राइट। कि अगर हम भागवत पढ़ते हैं तो हमारा जप अच्छा होता है, और अगर हम जप अच्छा करेंगे तो हम भागवत अच्छी तरह से पढ़ेंगे।
तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों साथ साथ चलने चाहिए। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। जो मनुष्य माया के बंधन से पूर्ण रूप मुक्त होता है, वह इस तथ्य को समझ सकता है। यह ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है, और इसके कारण मनुष्य सर्वोपरि दिव्य पद को प्राप्त होता है। फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को मूर्ख के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि अपने गुरु की शरण में जाने के पूर्व वे यह नहीं जानते थे कि केवल कीर्तन करने से सारे भौतिक क्लेशों से छुटकारा मिल सकता है। किंतु जो ही वे अपने गुरु के आज्ञाकारी दास बन गए और उनके उपदेशों का पालन करने लगे, त्यों ही उन्हें तुरंत ही मुक्ति का मार्ग दिख गया। सोचिए क्या प्रबलशाली है, बाप रे। ये सेंटेंस प्रभुपाद बहुत बढ़िया लिखते हैं एक्चुअली, कि गुरु की आज्ञाकारी दास जब बन जाते हैं और उनके उपदेशों का अगर हम पालन करने लगे, त्यों ही तुरंत ही मुक्ति का मार्ग दिख गया। तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए जाने वाले हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन का समस्त अपराधों से रहित समझ जाना समझा जाना चाहिए। भगवान नाम के प्रति 10 अपराधों की सूची इस प्रकार है। भगवान के भक्त की निंदा करना, भगवान तथा देवताओं को समान स्तर का मानना, या यह सोचना कि ईश्वर अनेक है, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, शास्त्र वेदों के प्रमाण की उपेक्षा करना, भगवान के पवित्र नाम का मन माना अर्थ निकालना, नाम जप के बल पर पाप करना, श्रद्धा विहीन को भगवान नाम की महिमा का उपदेश देना, भौतिक पुण्य कर्म से भगवान नाम के जप की तुलना करना, भगवान नाम का जप करते समय सतर्क न रहना, तथा भगवान भगवान नाम जप करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रहना। अब देखना एक्चुअली ये जो 10 नाम अपराध है ना, तो एक्चुअली ये 10 नाम अपराध कब होते हैं आपको पता है? उसका मूल कारण क्या है? कि जब हम भगवान नाम का जप करते हैं ना, तो हम सतर्क नहीं रहते हैं, हम इनअटेंटिव रहते हैं, और हम ध्यान पूर्वक जब जप नहीं करते हैं ना, तो बाकी के सारे अपराध जो है अपने आप ही जो है वो प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। और जो है और क्योंकि हम सतर्क नहीं रहते हैं, तो हम विनम्र भी नहीं रहते हैं। सतर्क रहना और विनम्रता का एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति हमारे साथ बात कर रहा है और हमें कुछ बता रहा है, लेकिन हमारा ध्यान या मन कहीं और भटक रहा है, तो उस व्यक्ति का जो है, उसने जो इतने अच्छे उपदेश दिए हुए हैं या कुछ इंपॉर्टेंट बातें कह रहा है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे और मन कहीं और है, तो एक तो वो व्यक्ति का अपमान है। कह रहे मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, तुम्हारा मन कहीं और भटका हुआ है। और फिर यही वृत्ति जो होती है ना हमारी, यही वृत्ति जो है, हम जब सतर्क नहीं रहते हैं ना, तो यही वृत्ति जो है हम बाकी सभी रिश्तों में हम दोहराते हैं। तो अगर हम हमारा रिश्ता भगवान से, जैसे बोलते हैं ना, जड़ को अगर हम अच्छी तरह से पानी देंगे, अपने आप ही सारे फल फूल टहने अपने आप फलीभूत रहेगी। उसी तरह भगवान के साथ अगर हमारा रिश्ता सतर्क वाला नहीं रहा, हम अगर सतर्क नहीं है, बाकी हमारे सारे रिश्ते गड़बड़ा जाएंगे। हमारा सारा चीजें हम जो है, क्योंकि हम भगवान के प्रति ही विनम्र नहीं है, भगवान के प्रति ही हमारा जो है लक्ष्य जो है दुर्लक्ष्य हो रहा है, सतर्क नहीं है, तो फिर जो है बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है हमारी लाइफ में। फिर दुखों का सामना करना पड़ता है, फिर कर्म कटते नहीं है। जो ध्यान पूर्वक जप करता है, उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के, आपने सुना होगा ये ना, कि एक भगवान नाम में इतनी शक्ति है कि वो आपको करोड़ों जन्मों के पाप जो है वो ध्वंस कर सकता है। राइट, सुना है ना आपने? तो ये एक्चुअली ये तो मैं अपने आप को ही प्रचार कर रही हूँ, क्योंकि मेरा भी मन बहुत बार इधर उधर भटकते रहता है, तो ज्यादा करके तो मैं अपने लिए ही बोलते रहती हूँ कि जितना जितना हो सके हमारा मन को जो है हमें भगवान के पास खींच कर लेके आना चाहिए, उस नाम की तरफ खींचे आना है। और जितनी जितनी हम सतर्क रहेंगे, उतने ही हम विनम्र होते जाएंगे। ये जो त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु नाम का ये जो मंत्र है ना, ये कब सार्थक होगा? जब हम
जो है ध्यान पूर्वक जप करेंगे, तभी ये पॉसिबल हो सकेगा। तभी हम महसूस करेंगे कि मैं केवल न कृष्ण का दास हूं, मैं एक्चुअली भगवान के दासों का दास हूं। और फिर दास जो है, जो दास होता है ना, वो प्रभु की निंदा नहीं करता है। जो दास होता है वो सारे जितने भी जीवात्माएं, देवी देवता, जब जो है वो जो है, वो उसको यही ज्ञान होता है कि ये मेरे से उच्च स्तर पर है और मैं इनका दास हूं, और ये भी भगवान के दास हैं, हम सभी एक ही कैटेगरी में आते हैं। और जब उस व्यक्ति को पता चलता है कि मेरे गुरु भी जो है भगवान के परम भक्त है या दास है, तो वो, उसको पता है कि यही एक सीढ़ी है जिसके माध्यम से मैं भगवान की शरण तक पहुंच सकता हूं। भगवान वैसे तो मुझे पहचानेंगे नहीं, मेरी कोई ये पहचान नहीं है। भगवान मुझे अगर गलती से कहीं पहुंच भी गए तो बोलेंगे तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। लेकिन अगर मेरे गुरु मेरे बगल में खड़े और मेरा हाथ पकड़ के जो है भगवान के पास लेके जा रहे हैं, तो भगवान पहचान लेंगे, अच्छा तुम्हारा शिष्य है ये। तो इसलिए जो है, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है बिल्कुल ध्यान पूर्वक करते हैं, तो जितने भी शास्त्र वेद प्रमाण की उपेक्षा हम नहीं कर देंगे, या ये जो पवित्र नाम है उसमें से कोई भी मनमाना अर्थ नहीं निकालेंगे। हमें पता है कि इसका अर्थ यही है कि हे राधा हे कृष्ण कृपया मुझे अपनी प्रेममय सेवा में जो है वो जुड़ा के रखिएगा। हम मनमाने ढंग से हम काम ही नहीं करेंगे, और नाम के बल पर तो पाप तो कतई ही नहीं करेंगे। और ये भी है कि कोई बिल्कुल अगर कहते हैं ना कि बिल्कुल भगवान के प्रति एंटी है, या भगवान के प्रति उसकी कोई मतलब जैसे ना दुश्मनी जैसा कुछ है, या वो भगवान के प्रति जो है वो प्रतिकूल है, तो फिर उसको उपदेश नहीं देंगे। और हम ये भी नहीं समझेंगे कि ये मैं ये हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा हूं तो कोई पुण्य कर्म कर रहा हूं। नहीं, ये पुण्य कर्म नहीं है, ये एक्चुअली हमारा जो वास्तविक संबंध है भगवान के साथ, जो अभी सुप्त अवस्था में है या खोया हुआ है हमारा रिश्ता, भगवान ये पुनर्स्थापित करता है भगवान के साथ। और इसलिए जो है ये जो महामंत्र है, जो कोई भी ध्यान पूर्वक करता है उसकी बहुत सारी जितनी भी भौतिक आसक्तियां हैं, अब भौतिक आसक्ति में आप सभियों को पता है कि क्या क्या आ जाता है, ठीक है ना। घर से, घर परिवार से जो है आसक्ति रखना, धन से आसक्ति रखना, स्त्रियों से पुरुषों से आसक्ति रखना, किसी पदवी नाम पे आसक्ति रखना, और जो है बाकी सारे अलग अलग चीजों पे, वस्तुओं पे आसक्त रखना। कई लोग अपने मोबाइल से आसक्त रहते हैं, कई लोग अपनी कार से आसक्त रहते हैं। तो आप देखना कि सूक्ष्म चीज और जड़ चीजों से भी आसक्ति रखना, ये भी उस कैटेगरी में आ जाता है। तो आप सोचिए कि जब हम जप करते समय अगर हम सतर्क रहते हैं, तो हमारी आसक्ति जो है वो भगवान में और गाढ़ होती जाती है। हमारा रिश्ता जो है जिस जिस मात्रा में हम सतर्क रहेंगे, उसी उसी मात्रा में हमें भगवान नाम का साक्षात्कार मिलता जाएगा। इसलिए अब देखना कि नाम अपराध, नाम आभास के, सॉरी, नाम अपराध के बाद नाम आभास आता है और फिर शुद्ध नाम आता है। अभी हम लोग नाम अपराध के स्तर पर ही है, ये नाम अपराध हम कर रहे हैं जाने अनजाने में। लेकिन ये 90वें चीज को अगर हम ठीक करेंगे ना, बाकी 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 और 9 चीजें जितनी भी अपने आप ठीक हो जाएगी। हमें सिर्फ इस चीज को ठीक करना है, भगवान का जप करते समय सतर्क नहीं रहना। यानी मतलब क्या, हमें सतर्क रहना है, ठीक है ना। तो इसको हम ठीक करेंगे तो अपने आप ही गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। क्योंकि गुरु का पहला आदेश यही है कि भगवान के नाम का जप करो। तो जब करेंगे तो आज्ञा का पालन हो गया, उल्लंघन कर ही नहीं सकते हैं। जो जो गुरु आदेश देते जाते हम करते जाते करते जाते करते जाते हैं, ठीक है। और कई लोग पूछेंगे भी कि गुरु के आदेश कैसे पता चलेगा, भाई हमारी तो सिर्फ दीक्षा होके हम लोग ऐसे साइड में हो गए। अब महाराज दिखते भी है तो बहुत दूर दूर से दिखते हैं, या
बहुत बातचीत नहीं हो पाती उनके साथ, तो आपको कैसा पता चलेगा कि आपके गुरु का आदेश क्या है? तो गुरु के प्रवचनों से, उनकी वाणी के माध्यम से पता चलेगा कि मेरे लिए आदेश। आप जब भी गुरु की प्रवचन सुनते, आप यही समझो कि ये जो प्रवचन है गुरु सिर्फ मेरे लिए ही दे रहे हैं। बाकी भले उन्होंने अमेरिका में इधर उधर, बाकी अमेरिकों के लिए दिया होगा, अफ्रीकनों के लिए लिया, रशियन के लिए दिया होगा, पर ये जो प्रवचन है, रिकॉर्डिंग है, ये सिर्फ मेरे लिए ही है। गुरु डायरेक्टली मेरे साथ बात करे कि तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। यही जो है आज्ञा है उनकी, यही उनके आदेश है। अगर इस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि हम भक्ति में बहुत अच्छी प्रगति करेंगे, और भगवान और गुरु की कृपा जो है के पात्र हो जाएंगे। और जब व्यक्ति भगवान और गुरु के पात्र, मतलब कृपा के पात्र हो जाते हैं, तो वो जो व्यक्ति जो है वो औरों को भी जो है उस लाइन में खींच सकता है। आगे क्या कह रहे हैं? नाम विनु कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। तो कह रहे हैं, एक सेकंड ना, मुझे जस्ट ये देख लेने दे कि कितना बड़ा है ये। हो जाएगा। इस कलयुग में भगवान नाम के कीर्तन से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है, क्योंकि यह समस्त वैदिक स्तोत्रों का सार है। यही सारे शास्त्रों का तात्पर्य है। सतयुग, त्रेतायुग तथा द्वापर युग में गुरु शिष्य परंपरा पद्धति के नियमों का कड़ाई से सम्मान होता था, किंतु वर्तमान युग अर्थात कलयुग में लोग इस श्रौत परंपरा अर्थात गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के महत्व की उपेक्षा करते हैं। इस युग में लोग यह तर्क करते हैं कि वे अपने सीमित ज्ञान तथा अनुभूति से परे जो कुछ है उसे विज्ञान के तथाकथित अवलोकन तथा प्रयोगों के माध्यम से समझ सकते हैं। वे यह नहीं जानते कि वास्तविक सत्य तो मनुष्य को अधिकारी व्यक्तियों से प्राप्त होता है। भाई, आपको अगर कोई भी चीज पढ़नी भी है तो आप अधिकारी व्यक्तियों के पास ही जाते हो ना। मुझे अगर डॉक्टरी पढ़नी है तो किसी बिल्डिंग में नहीं घुस जाऊंगी ना, और कोई भी किताब उठा के मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ। मुझे एक प्रामाणिक यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, एक प्रामाणिक शिक्षक के पास जाकर जो है उससे डॉक्टरी सीखनी पड़ेगी। तो ये लोग नहीं जानते, ये नहीं जानते कि वास्तविक सत्य तो मनुष्य को अधिकारी व्यक्तियों से प्राप्त होता है। यह तर्क करने की प्रवृत्ति वैदिक सिद्धांतों के विरुद्ध है, और जो ऐसा करता है उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण का पवित्र नाम स्वयं कृष्ण जितना ही अच्छा है ना। नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह, नित्य मुक्त पूर्ण शुद्ध अभिन्नत नाम नामिना। चूंकि कृष्ण एवं उनका नाम अभिन्न है, अतएव पवित्र नाम शाश्वत रूप से शुद्ध तथा भौतिक कलमश से रहित होता है। यह दिव्य ध्वनि के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है, साक्षात भगवान ही है। पवित्र नाम भौतिक ध्वनि से सर्वथा भिन्न है। जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा पुष्टि की गई, गोलोकेर प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन की दिव्य ध्वनि वैकुंठ से प्राप्त हुई है। इस तरह भले ही प्रायोगिक ज्ञान एवं तथाकथित वैज्ञानिक विधि में आसक्त रहने वाले भौतिकवादी हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में श्रद्धा न रखे, किंतु सच्चाई यही है, यह है कि हरे कृष्ण महामंत्र के अपराध रहित कीर्तन मात्रा से मनुष्य सारी सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक दिशाओं से मुक्त हो सकता है। सोचिए, सूक्ष्म और स्थूल दोनों जो है इन दशाओं से मुक्त हो सकता है। दिव्य लोक वैकुंठ कहलाता है। वैकुंठ का अर्थ है चिंता मुक्त। तो यहाँ पे क्या है? कुंठा है। और वैकुंठ में वही मतलब नहीं, और कुंठा मतलब दुख या चिंता। ठीक है। भौतिक जगत में हर वस्तु चिंता यानी कुंठा से भरी है, जबकि आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में हर वस्तु चिंता से मुक्त है। अतएव जो भिन्न चिंताओं से ग्रस्त है, सॉरी, जो विभिन्न चिंताओं से ग्रस्त है, वे सब चिंताओं से मुक्त हरे कृष्ण महामंत्र को नहीं समझ सकते। वर्तमान युग में हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि ही एकमात्र विधि है
जो भौतिक कलमश से परे दिव्य स्थिति में है। पवित्र नाम बद्ध जीव का उद्धार कर सकता है, इसलिए यहां पर इसे सर्व मंत्र सार अर्थात वैदिक स्तोत्रों का सार कहा गया है। अगर आप पूछोगे कि चलो भाई इतने सारे वेद उपनिषद पुराण है भाई, भाई आप मुझे एक ही मंत्र बोलो, एक ही किताब बोलो, एक ही जो है भगवान बोलो, तो इन सभी का सार क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। ऐसा नाम जो इस भौतिक जगत की किसी वस्तु का निर्देश करता है, वह तर्क तथा प्रयोगात्मक ज्ञान का विषय बन सकता है, किंतु परम जगत में नाम तथा नामी, यश तथा यशस्वी अभिन्न है। इसी तरह परम से संबंधित गुण, लीलाएं और अन्य सब कुछ भी परम होता है। यद्यपि मायावादी अद्वैतवाद को मानते हैं, किंतु वे भगवान के नाम तथा स्वयं भगवान में भेद करते हैं। इस नाम अपराध के कारण वे क्रमश ब्रह्म विज्ञान के अपने उच्च पद से पतित हो जाते हैं, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में कही गई। आरूह कृच्छ कृच्छ्रन परम पदम ततम पतन्त्यो अधो ना धृत्य युष्माद अड्यः। यद्यपि वे कठिन तपस्या करके ब्रह्म ज्ञान के उच्च पद को प्राप्त करते हैं, किंतु परम सत्य का अपूर्ण ज्ञान होने के कारण वे पतित हो जाते हैं। यद्यपि वे सर्व अखिलवंद ब्रह्म, हर वस्तु ब्रह्म है, इस वैदिक मंत्र को मानते हैं, किंतु वे यह नहीं समझ पाते हैं कि पवित्र नाम भी ब्रह्म है। यदि वे जो है महामंत्र का नियमित जप करें, तो वे इस भ्रांति से मुक्त हो जाते हैं। पवित्र नाम की सुयोग रीति से शरण लिए बिना कोई भी व्यक्ति पवित्र नाम की कीर्तन की अपराधी अवस्था से मुक्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है, और लोगों को करवाना भी बहुत जरूरी है। यही हमारी दया, दया का एक्चुअली हम दया कैसे दिखाते हैं जीवात्माओं को? कपड़े लत्ते देकर नहीं या कंबल देकर नहीं, हम दया भावना उसकी आत्मा को दिखाते थे हैं कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उसके कपड़े बचाएंगे, उस व्यक्ति को बचाएंगे। कपड़ा तो क्या है, बाह्य शरीर है, लेकिन उसकी आत्मा को बचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो है हरि नाम पे जाना चाहिए रोज। और जो है लोगों को जो है हरि नाम पे जाना, यानी ही दो चीजें एक साथ, एक तो संकीर्तन भी कर रहे हैं और किताब वितरण भी कर रहे हैं। और इस तरह से जो है हम जीवात्माओं को दया भावना दिखा सकते हैं। तो हम यहीं पे जो है विराम देते हैं। देखिए एक्चुअली तो इस श्लोक में तो शास्त्र का पूरा मर्म दिया गया है कि कोई भी जो है धार्मिक सिद्धांत जो है ही नहीं हरे कृष्ण महामंत्र करने के अलावा। सारे जितने वैदिक जो जितने भी गान है, उसका सारा जो सार है ये हरि नाम ही है। अब आगे जो है ना, चैतन्य महाप्रभु यही बता देंगे कि जो है मेरे गुरु ने और भी कुछ मंत्र बताया हुआ है। और जो है चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु को आश्चर्यचकित करेंगे, मतलब या ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो वो खुद भी आश्चर्यचकित है उस मंत्र को जप करने के बाद। तो अगले वाले जो सत्र है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको मिस मत कीजिएगा। और हम लोग मिलते हैं सोमवार को। शिला प्रभुपाद की जय, कृष्णराज कविराज गोस्वामी की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम, दंडवत प्रणाम माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्णा।